ए बी तथा सी। ये सवाल दरअसल आपकी शीट में नहीं था, इसलिए हम लिखवा रहे हैं इस वजह से। तीन घड़ियां ए बी तथा सी, तीन घड़ियां ए बी तथा सी क्रमशः 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 लिखिएगा क्रमशः 24 सेकंड 24 सेकंड कॉमा लगाइए 30 सेकंड 30 सेकंड और 40 सेकंड और 40 सेकंड 24 सेकंड 30 सेकंड और 40 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 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 बजती हैं। आगे लिखिए, यदि ये तीनों पहली बार एक साथ, यदि ये तीनों पहली बार एक साथ, यदि ये तीनों पहली बार एक साथ दोपहर 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 2:45 बजे से, 3:15 बजे लिख लीजिए, अब आपके तरीके से लिखिए, अगर वो कॉपी देखना शुरू कर दिया है। 2:45 बजे से 2:45 बजे से 19 मिनट बाद बची हूं। 2:45 बजे से, बेटा यहीं से लिखो, 2-3 लाइनें छोड़ के यहीं से लिखो। तो आप ही करते, फिर भी लिखो, कॉपी नहीं खोली अभी तक, है ना? कितनी गलत बात है। 2:45 बजे से 19 मिनट बाद बची हूं। 2:45 बजे से 19 मिनट बाद बची हूं। तो बताइए कि ये फिर दोबारा, तो बताइए कि ये फिर दोबारा, तो बताइए कि ये फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो बताइए कि ये फिर दोबारा, तो बताइए कि ये फिर दोबारा एक साथ कब बजेगी। हाँ भाई, अच्छा, और बताइए कोई, अच्छा शाबाश, और बताइए। देखिए, इस तरह के सवाल आप लोग के गणित में एक चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, गणित में देखा होगा ना चैप्टर एलसीएम एचसीएफ। तो देखिए, क्लॉक चैप्टर जो है वो आप लोगों को मैथ्स की बुक में भी दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि क्लॉक चैप्टर जो होता है वो जितना रीजनिंग में होता है बेटा उतना ही मैथ्स में भी होता है, इसीलिए रीजनिंग मैथ्स दोनों में दिया जाता है। बस देखने वाली बात ये है कि क्लॉक के अंतर्गत कितना हिस्सा हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, कितना मैथ्स में पढ़ते हैं। तो जो ये वाला पोर्शन है बेटा, ये मैथ्स का ही पोर्शन है जो हम आपको बता रहे हैं। ये एलसीएम एचसीएफ आप लोगों में गणित में एक चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, उसमें आप देखिएगा जाके, गणित की किताब कोई भी किताब ले लीजिएगा, किसी भी गणित की किताब में आप चेक करना एलसीएम एचसीएफ में आपको ये बेटा ये क्लॉक के ये वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आइए समझते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग समझो बेटा। जैसे 3 घड़ियां हैं, नाम दे दिया गया है ए बी सी। घड़ी ए में हर कितनी कितनी देर में म्यूजिक बजता है या गाना बजता है, बताया गया 24 सेकंड। तो घड़ी ए में हर 24 सेकंड में कोई गाना बजता है या कोई अलार्म बजता है, कोई अलार्म होगा या गाना होगा। घड़ी बी में हर 30 सेकंड में म्यूजिक बजता है, 40 सेकंड में गाना या म्यूजिक बजता है। तो किया ये गया, तीनों घड़ियों में बेटा एक साथ, प्लीज बातें ना करिएगा, तीनों घड़ियों में एक साथ गाना बजा के छोड़ दिया गया। शुरुआत की गई तो तीनों में एक साथ म्यूजिक बजा के छोड़ दिया। अब म्यूजिक बजा के छोड़ दिया, अब हम अलग हो गए। अब तीनों घड़ियां अपने तरीके से चलेगी। घड़ी ए जो है उसमें हर 24 सेकंड बाद, हर 24 सेकंड बाद फिर गाना बजेगा। उसमें जो सेटिंग की गई है वो 24 सेकंड की गई है। घड़ी बी में हर कितनी देर बाद बजेगा। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हमने की थी तो तीनों में एक साथ गाना बजाया था, और उसके बाद जब हम हट गए हैं तो 24 सेकंड बाद तो केवल ए में ही बज रहा होगा ना, बी में थोड़ी ना बज रहा होगा। बी में तो 30 सेकंड बाद बजेगा, और सी में कितने सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद। देखा जाए तो एकदम आगे पीछे हो गई है।
किसी में बजेगा, किसी में बाद में बजेगा, किसी में और बाद में बजेगा। तो ये घड़ियां सब आगे पीछे हो गई, सब आगे पीछे हो गई। लेकिन ये आगे पीछे होते 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 कभी ना कभी एक मोमेंट फिर से आएगा, एक स्थिति फिर से आएगी जब इन तीनों में फिर एक साथ गाना बज रहा होगा। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कब तीनों में एक साथ गाना बजेगा बेटा दोबारा, तो या म्यूजिक बजेगा। तो होता क्या है कि तीनों के जो ये अंतराल होते हैं, सामने देखो बेटा, सामने तीनों के जो ये अंतराल होते हैं, इन्हीं अंतरालों का एलसीएम लासा निकाल लिया करो। एलसीएम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जैसे है 24, एलसीएम निकालना तो आता ही होगा भैया, याद है? चलिए, तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो 24, 30, 40 का एलसीएम कितना है? 120। अच्छा, यूनिट का ध्यान रखो, अगर ये सेकंड है तो ये जो 120 आएगा ये भी सेकंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 120 सेकंड बाद, हर 120 सेकंड बाद ये तीनों, हर 120 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बजेगी। हर 120 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बजेगी। ये कुल मिला के मुद्दे की बात निकल के आई। हर 120 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बजेंगे। अच्छा बेटा, क्या 120 सेकंड को मिनट में बदल सकते हो? 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 120 सेकंड में क्या इसी को 2 मिनट कह सकते हो? तो हर 2 मिनट बाद ये तीनों एक साथ बजेगी। हर 2 मिनट बाद ये अंतराल जो होता है, अंतराल, इसी अंतराल के बाद में ये तीनों फिर एक साथ मिलेंगी। तो ये बताइए, ये पहली बार एक साथ, ये पहली बार एक साथ कब मिली है? पहली बार एक साथ मिली है या एक साथ बजी हैं? एक साथ बजी हैं। हमने क्या लिखवाया? 2:45 बजे से, 2:45 बजे से। तो 2:45 का मतलब होता है 2:45। कितना होता है? 2:45 दे दीजिए ना। तो 2:45 बजे से कितने मिनट बाद? 19 मिनट बाद। तो बेटा इसको 19 मिनट जोड़ो, 3:04। तो बेटा पहली बार एक साथ जो मिली है ना, वो मिली है 3:04 पे। तो इसके 2 मिनट बाद ये फिर एक साथ मिलेंगे। तो बेटा इसमें 2 मिनट जोड़ दिए। सही बात है? क्यों भैया, बात सही है? तो ये तीनों फिर दोबारा एक साथ, दोबारा बेटा ये दोबारा एक साथ मिलेंगी। दोबारा एक साथ कब मिलेंगी? 3:06। नहीं समझ में आया भैया? क्लियर हुआ? देवी जी क्लियर हुआ? दोबारा से बताने की आवश्यकता भैया स्पष्ट है? एलसीएम निकालो, बस वही जोड़ दो, आंसर 3:06। चलिए, तो अब मतलब इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। देखिए, 4 घड़ियां ए बी सी तथा डी। देखो अगला सवाल, 4 घड़ियां ए बी सी तथा डी, ए बी सी तथा डी क्रमशः 4 घड़ियां ए बी सी तथा डी क्रमशः, बेटा सामने देख के लिखो, क्रमशः 18 मिनट 18 मिनट बेटा और 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। लिखिएगा 18 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। 18, 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। के अंतराल पर बजती हैं 18, 15, 30, 45। जल्दी जल्दी लिखिए स्पीड से। 18, 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये चारों पहली बार एक साथ, यदि ये चारों पहली बार एक साथ एक साथ 25 फरवरी 2020, 25 फरवरी 2020, भैया लिख पा रहे हैं? 25 फरवरी 2020 के 4 दिन के बाद, कॉमा लगाइए, कॉमा के 2 दिन पहले,
के 2 दिन पहले मंगलवार शाम 9:28, शाम क्या रात कह सकते हो उसको, 9:28, शाम या रात कह लो, 9:28 बजे मिली हो। तो बताइए कि फिर ये छठी बार, कुछ लोगों ने सवाल लिखना छोड़ दिया था, हमको पता था क्या सवाल करना शुरू कर, है ना, हरकतें सुधारनी, यही सुधार करना है। तो बताइए कि फिर ये छठी बार एक साथ कब मिलेगी। पहले सवाल पूरा कर लिखिए बेटा। तो बताइए कि फिर ये छठी बार एक साथ कब मिलेंगी। भैया लिख पाए? अब ध्यान से सुनिएगा, हमको इस सवाल में तारीख भी चाहिए, हमको इस सवाल में दिन भी चाहिए, हमको इस सवाल में समय भी चाहिए और साथ में AM PM भी चाहिए। अब जो आंसर बताओगे, केवल समय बताओगे तो हम नहीं मानेंगे, हमको डेट चाहिए, मंगल बुध बृहस्पति जो दिन आए वो दिन चाहिए, जो भी आए व्हाटएवर, और जो समय आए AM PM के साथ में वो भी हमको चाहिए। अब सोच समझ के बताइए आंसर, जिसको जो निकालना है। हमारी बात सुनी नहीं ध्यान से तुमने, बस हो गया आंसर। सारी रात रामायण हुई, कुछ तारीख वारीख आएगी कि नहीं महाराज? मतलब छोटे बच्चों वाली हरकतें। 27 फरवरी 2020 बुधवार, AM मतलब कि सुबह 6:28 AM। अच्छा, पीछे वाले भैया तुम क्या बोलना चाह रहे हो? यही नहीं, जो लिखा है तुम्हारी कॉपी वो बोलो। 27 फरवरी 2020 बुधवार सुबह 6:28 AM। हाँ, और कोई बताना चाहे बता सकते हैं आंसर। हाँ, इतना बड़ा आंसर है, बोलने में लग रहा है यही बोल दो है। 27 फरवरी 2020 6:28 AM बुधवार। और बताएं, हेमा रेखा जया सुषमा सबकी पसंद निर्मा। आप लोग का आंसर आया? हाँ भाई, यही आ रहा है जो ये लोग बता रहे हैं। मान तुम्हारा आंसर आया भैया? 6:58 हो सकता है। और बताएं, पीछे वाली कंपनी नहीं? चलो भैया पड़ोसी तुम कुछ बता रहे थे उसमें आंसर बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं सर, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो सवाल आपको बोला है, ये एक सवाल अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को। आप ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बोलने के पीछे मेरा मकसद ही यही है कि हम आपको कई चीजें बता सकें। ठीक है, मतलब केवल और केवल एक औपचारिकता पूरी ना करें कि एलसीएम वाला एक सवाल तुमको करना सिखा दिया तो बस वही बता दे, काम खत्म। नहीं, इससे जुड़ी हुई जितनी बातें वो हम आपको बता सके, इसलिए बेटा अपने सवाल बोला है। चलो मुद्दे पे आते हैं। 4 घड़ियां जो है, इनके अंतराल क्या क्या दिए? 18 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट, यही तो दिए। अब आपको करना यह है कि बेटा इनका एलसीएम निकालना है। निकाल पाओगे? हाँ, एलसीएम कितना? 90। देखिए, बार बार सुनिएगा मेरी बात को, यदि एलसीएम निकालने में दिक्कत हो तो हम एक बार निकाल के बता दें। हाँ, बता दें?
है। तो चलिए आपने एक बात कही कि सर जी जो एलसीएम आया वो 90 आया, क्यों भाई सही 90। अच्छा मिनट 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 है तो एलसीएम भी, तो इस कहानी से ये पता चला कि इसका मतलब है कि सर हर 90 मिनट बाद, या ये भी कह सकते हो कि 1 घंटा 10 मिनट 30 मिनट, अच्छा 1 घंटा 30 मिनट बाद बेटा हर 90 मिनट बाद कह लो, और चाहे तुम 1 घंटा 30 मिनट कह लो, तो हर 1 घंटा 30 मिनट बाद ये चारों घड़ियां एक साथ बजेगी बेटा, ये चारों घड़ियां एक साथ बजेंगी। चलिए ये हमने अंतराल तो निकाल लिया, सर ये निकाल लिया। चलिए अब सवाल को शुरू करते हैं, असली कहानी तो अब शुरू हुई। इन्होंने कहा कि यदि ये चारों पहली बार एक साथ, यदि ये चारों पहली बार एक साथ बजी है, अब इन्होंने एक डेट दी है, तो चलो खैर इन्होंने जो बोला पहले वो बताइए क्या बोला है। 25 फरवरी 2020। अभी सुनिएगा, ये सवाल नहीं पूरा हुआ ना, पहले तो ये बताओ 2020 क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? लीप ईयर। देखिए किसी भी वर्ष को यदि पता करना हो कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो दिए गए वर्ष में 4 से भाग दे देते हैं। अगर भाग चला जाता है तो ये वर्ष लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है, और भाग नहीं जाता है तो साधारण वर्ष होता है। तो अगर आप देखोगे तो 2020 में बेटा 4 का भाग जा रहा है, और जा रहा है इसका मतलब है कि ये वर्ष पता है कौन सा है, लीप। और लीप ईयर की पहचान होती है कि इसमें जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। क्या इतना समझ में आया? तो इसका मतलब हमने पहले तो ये पता लगाया कि ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। और लीप ईयर नॉर्मल ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है गुरुजी, कोई भी ईयर हो, कोई भी वर्ष हो, अगर उसमें 4 से भाग दिया जाए और अगर बेटा भाग चला जाता है तो फिर ये वर्ष क्या कहलाता है पता है? ये कहलाता है लीप ईयर या लीप वर्ष। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इंग्लिश में लिखा है लीप ईयर, टेंशन में मत आना, हिंदी में कहोगे तो लीप वर्ष में लिख देते हैं, जिससे कि दिक्कत ना आए। और लीप वर्ष की खूबी क्या होती है कि इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29, ये तो हम सबको ही पता होगा, है ना बेटा। इसके अलावा यदि 4 का भाग ना जाता तो ये वर्ष होता साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष बेटा, साधारण वर्ष, या इसी को कह सकते हो नॉर्मल ईयर बेटा, इसी को क्या कह सकते हैं? नॉर्मल ईयर। और इसकी खूबी ये होती है कि इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिनों का होता है। क्या हमारी बात सही है? तो बेटा एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इसमें यूज हो रहा है, चलो लीप ईयर पता चल गया कि ये लीप ईयर है, ठीक है। तो इन्होंने हमसे ये कहा, तो 25 फरवरी 2020 के 4 दिन के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 4 दिन के बाद, ध्यान से सुनना बेटा। अगर कभी कोई कहते जैसे आज कितनी तारीख है, आज है 8 दिसंबर, हम कहते तुमसे 8 दिसंबर के 2 दिन बाद, 8 दिसंबर के 2 दिन बाद, हमने कहा 8 दिसंबर के 2 दिन बाद, ठीक है। और फिर हमने पूछ लिया आपसे कि 8 दिसंबर के 2 दिन के बाद, ध्यान से सुनना बेटा, 2 दिन के बाद। सर इन दोनों ही बातों में फर्क है, एक बार ऊपर लिखा है 2 दिन बाद और नीचे लिखा है 2 दिन के बाद। ध्यान से देना, यहाँ लिखा है 2 दिन बाद, यहाँ लिखा है 2 दिन के बाद। सर जब 2 दिन बाद बोलना है तो सीधा सीधा 2 जोड़ दो, 8 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 10 तारीख आएगा। और अगर बोलते 2 दिन के बाद तो जितना देते हैं उससे 1 ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया करो। 2 दिन के बाद बोला है तो 2 बोला है तो 1 बढ़ा दो, 3 जोड़ो, तो बेटा कितना आएगा? 11। क्या ये बात समझ पा रहे हैं बेटा? सुपर टेट का पेपर हुआ था आज से लगभग 2-3 साल पहले की घटना है, तब उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, आगामी परसों के बीते हुए कल के 2 दिन बाद, तो उसमें आंसर था बेटा, आंसर था बुधवार, ज्यादातर लोग मंगलवार लगा के आ गए, तो उसमें बड़े ऑब्जेक्शन पड़े थे, बहुत डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। तो उस समय हम गुरुकुल में पढ़ा रहे थे, तब की बात है, तो उसमें हमने भी ऑब्जेक्शन में लोगों को बताया था कि भाई जो लोग ध्यान नहीं देते ना इन शब्दों पर, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाल दिया था, जबकि आयोग की तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी उसमें, सब सही था। तो इस बात को आप समझिए, सर 2 दिन बाद बोला जाए तो मतलब सीधे सीधे 2 जोड़ो, अगर 2 दिन के बाद बोला जाए, के ये वाला के है, ये वाला के मत देखने लगना, ये वाला के 2 दिन के बाद बोला जाए तो हमेशा आप 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया करो, 2 बोले तो 3 कर दो, 3 बोले तो 4 कर दो। अच्छा चलिए अब देखते हैं, इन्होंने हमसे कहा 25 फरवरी के 4 दिन के बाद, तो अगर 4 दिन के बाद बोला गया है तो 4 जोड़ोगे कि 5 जोड़ोगे? 5 जोड़ोगे, तो 25 फरवरी में बेटा 5 जोड़ दो, अगर 5 जोड़ोगे तो पता है कितना आएगा? 25 5 30 आना चाहिए। अब आपको पता है फरवरी महीने में दिन कितने होंगे? कितने होंगे? 29।
तो बेटा 29 तक तो इसमें खत्म हो जाएंगे, एक दिन आगे और बढ़ोगे। सही बात है। तो बेटा अब जो डेट आएगी वो आएगी बच्चा क्या, 1 मार्च 2020। क्या ऐसी बात समझ में आई? नहीं भैया आई। जरा 25 फरवरी से 5 दिन आगे बढ़ो, 25 फरवरी से 5 दिन आगे, 26, 27, 28, 29 के बाद 30 थोड़ी ना आ जाएगा फरवरी, कौन सा आएगा, 1 मार्च। तो इसका मतलब 1 मार्च 2020। और इन्होंने कहा कि 25 फरवरी 2020 के 4 दिन के बाद के 2 दिन पहले। अच्छा, हमने 2 दिन के पहले तो नहीं बोला है, हमने 2 दिन के पहले तो नहीं बोला है, हमने क्या बोला, 2 दिन पहले, नॉर्मल 2 दिन पहले। तो अगर नॉर्मल 2 दिन पहले बोला है तो सीधे सीधे 2 ही घटा दे बस। अगर 2 दिन के पहले बोला होता तो 2 घटाते कि 3 घटाते। तो फिलहाल हमने 2 दिन पहले बोला है तो 2 घटा दो। तो 1 मार्च में 2 घटाओगे, तो 1 मार्च में 2 घटाओगे तो 1 मार्च से ठीक पहले वाला दिन होता है 29 फरवरी के, और एक दिन पहले वाला दिन होता है 28 फरवरी। तो बेटा इसका मतलब है कि गुरुजी ने जो तारीख आपको एक्चुअल में दी है वो ये दी है 28 फरवरी 2020। दिन क्या दिया, दिन दिया है मंगलवार। और दिन मंगलवार, रात कितने बजे, रात 9:28 PM पर ये 1:07 बजी है। और कौन से नंबर में बजी है, पहली बार। बेटा ये पहली बार 1:07 जो बजी है, पहली बार 1:07 जो बजी है वो इस टाइम पर बजी है। क्या बात समझ में आई? सोचो इतनी मेहनत के बाद अब ये निकाल पाए कि पहली बार कब मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपसे होगी, इसीलिए इसमें कई सारी बातें बोली जाती हैं। खैर, एग्जामिनर आपसे जानना ही चाहता है कि आपको क्या लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, क्या आपको ये 2 दिन बाद और 2 दिन के बाद का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। सोचिए कितनी चीजें चेक की जा रही है एक सवाल के माध्यम से। तो अब पेपर में चीजें ऐसी आ रही बेटा, चाहे तो वो 10 सवाल अलग अलग दे सकते थे, तो वो 10 नहीं देते, एक देते हैं, उसमें सब पूछ लेते हैं आपसे। तो बेटा आपने कहा पहली बार 1:07 मिली होगी, कब बेटा, 28 फरवरी 2020 दिन मंगलवार रात 9:28 PM पर मिली होगी। चलिए यहाँ तक तो सफर हो गया। अब बोला मांगा कौन सी बार गया है, छठी बार मांगा गया। अच्छा, पहली बार तो बच चुकी है, पहली बार बच चुकी है, मांगा कौन सी बार, छठी बार। तो अभी कितनी बार की और जरूरत है, 5 बार की और जरूरत है। तो बेटा छठी बार हो जाएगा, तो 5 बार की और जरूरत है। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, छठी बार के लिए, छठी बार अगर आपको चेक करना हो तो क्या आपको 5 बार की और जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। भाई पहली बार ये हो चुका है, 5 बार और ले लो, सही बात है, टोटल 6 बार हो जाएगा। तो आप बताओ हर एक बार के लिए, हर एक बार के लिए कितने मिनट चाहिए होते हैं, 90 मिनट। तो 5 बार के लिए 9 पना 45। तो बेटा क्या 9 पना 45, 450 मिनट। बेटा 450 मिनट क्या चाहिए होंगे कि नहीं, 450 मिनट जोड़ने हैं। अब 450 मिनट जोड़ लो बेटा 9:28 में, तो 450 मिनट को घंटे में भी तो बदल सकते हो, जरा बदलो बेटा। कितने, 7.5 घंटे है ना, 742, सही बात है। तो ये हो जाएगा बेटा 7 घंटे 30 मिनट कह सकते हैं, 7 घंटे 30 मिनट। ये बहुत छोटा छोटा लिखना है, थोड़ा सा मैनेज करना, समझ पा रहे हैं। 7 घंटे 30 मिनट हमको जोड़ने, और पता है बेटा किसमें जोड़ रहे हैं, किसमें जोड़ रहे हैं, 9:28 में। तो 9 में जरा 7 जोड़ो, तो घंटे में घंटे जोड़ोगे और मिनट में मिनट जोड़ोगे बेटा, 9 7 16, और 28 में 30 जोड़ो 58। क्या बात सही है बेटा। तो आपने कहा 16, ये जो 16 है अगर आप ध्यान से देखो तो रात को 9:28 के बाद जब आगे बढ़ोगे तो जब 7 घंटे जोड़ रहे होगे तो रात के बाद आप बताओ 12 बजे के बाद क्या दिन बदल जाएगा, तारीख भी बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तो अब पता है तारीख यहाँ पर कौन सी लिखी थी, 28, अब डेट बदल के हो जाएगी, पता है कितनी, 29 फरवरी 2020। बेटा क्या दिन वही बना रहेगा, सर दिन होगा बुधवार। और इस समय 16:58 को ही आप चाहो तो क्या कह सकते हो, 4:58, और ये हो चुकी होगी सुबह। क्या बताओ सुबह कहोगे कि नहीं, सुबह, और ये होगा आंसर किसमें, AM में। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि 4:58 AM, बेटा कह सकते हैं कि नहीं। तो अपना जो फाइनल आंसर आया वो आया 29 फरवरी 2020 बुधवार सुबह 4:58 AM। किसका सही आंसर आया था, एक कर दिया। और कोई, और किसी का सही नहीं, सवाल इतना साधारण था नहीं।
वाकई बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, ये पहुंचा के और तक वो हरी टीचर भैया बेटे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ताली बजाओ भैया के लिए, बहुत बढ़िया, ये बेटा। दरअसल होता क्या है ना कि आपको एग्जामिनर अब कुछ सवाल ऐसे दे रहा है जिसमें कि वो एक सवाल में कई चीजें पूछ रहा है, तो फिलहाल इसमें आप देखो बहुत नजदीक तक पहुंचे, लगभग आंसर सही आ गया, लेकिन इनके आंसर में क्या हुआ, केवल डेट गड़बड़ हुई, केवल डेट गड़बड़ हुई। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी ही होगी, इसीलिए कहानी थोड़ी बड़ी दी जाती है। छापो जल्दी से, जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करिए। बेटा एक एचडब्ल्यू लिखिएगा इसके बाद में, और फिर नए टॉपिक पे आते हैं। हाँ बेटा, नोट हो पा रहा है कुछ? जो 8 दिसंबर वाली बात है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, ये तो मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, ठीक है ना। आपके जो जरूरत की बात है वो इतनी ही है। ठीक है सर, नोट हो गया। तो फाइनल आंसर आया है 29 फरवरी 2020 बुधवार सुबह 4:58। चलिए एचडब्ल्यू लिखो जल्दी से, एचडब्ल्यू लिखिएगा, लिखिए। मतलब कैलेंडर के मेथड से 25 फरवरी का दिन निकाले, ही कह रहे हो क्या? नहीं नहीं, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। अगर सवाल में मैंने ये बोला होता तो इसी के अनुसार बताइए इस तारीख पर दिन कौन सा होगा, वो सवाल की भाषा अलग होती थी बेटा, यहाँ वो थोड़ी ना करना है, यहाँ तो आपको इसी के सामने बता देना ये मंगलवार को ये दिन क्या होगा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो बेटा जल्दी से सभी लोग लिखिएगा। किसी बस स्टॉप से, किसी बस अड्डे से, किसी बस अड्डे से, किसी बस अड्डे से हर 48 मिनट बाद, हर 48 मिनट बाद, किसी बस अड्डे से हर 48 मिनट बाद, 48 मिनट के बाद मेरठ के लिए एक बस रवाना होती है। किसी बस अड्डे से हर 48 मिनट बाद मेरठ के लिए एक बस रवाना होती है। बेटा आपने लिखा है किसी बस अड्डे से हर 48 मिनट बाद मेरठ के लिए एक बस रवाना होती है। भैया लिख पाए? मेरठ के लिए एक बस रवाना होती है। ठीक है, लिखिए। पिछली बस अभी से 13 मिनट पहले पिछली बस अभी से 13 मिनट पहले अपने निर्धारित समय से 19 मिनट देरी से छूटी थी। अपने निर्धारित समय से 19 मिनट देरी से छूटी थी। 19 मिनट देरी से छूटी थी।
और अगली बस शाम 4:25। अगली बस शाम 4:25 और अगली बस शाम 4:25 बजे अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले जाएगी। अपने निर्धारित समय से 8 मिनट पहले जाएगी। लिखा? तो बताइए कि यात्री को यह सूचना कितने बजे प्राप्त हुई? तो बताइए कि यात्री को यह सूचना कितने बजे प्राप्त हुई? भैया लिख पाए? एक और लिख लो बेटा जल्दी से। एक तो ये हो गया, एक और लिख लो इसमें। ये सवाल दरअसल मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, जैसे कि ये करवा रहे थे, एक ये लिखवाया, ये आपके शीट पे नहीं थे, इसलिए मुझे लिखवाने पड़ रहे। बेटा एक और लिखो। यदि घड़ी के डायल में स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कुछ इस प्रकार से लिखे जाएं कि अंक 3 के स्थान पर अंक 3 के स्थान पर H जानते हो ना, ABCD वाला HI कॉमा अंक 4 के स्थान पर F फॉर फिश, FI अंक 5 के स्थान पर DI अंक 5 के स्थान पर DI बेटा लिख पाएंगे DI और इसी प्रकार आगे भी D फॉर डॉक्टर वाला DI भैया लिख पाए DI और इसी प्रकार आगे भी। तो बताइए कि जब इस घड़ी में 1:47 बजेगा, 1:47 जब इस घड़ी में 1:47 बजेगा तो घंटे तथा मिनट की सुइयों की स्थितियां क्या होंगी? ठीक है, क्या होंगी? बेटा लिख पाए? लिख लिया? प्रयास करेंगे घर पर, देखिएगा। देखिए ये नहीं कि हमने बोला, आपने लिख लिया और हमारी बात को ध्यान से सुना भी नहीं, घर पे कॉपी भी खोल के नहीं देखी। बेटा कॉपी भी खोल कर नहीं देखी, ऐसा मत करना। प्रयास जरूर करना, सभी लोग कोशिश जरूर करना। आंसर आए ना आए बात की बात है,
लेकिन कोशिश जरूर करना सभी लोग, ठीक है। अच्छे सवाल है इसलिए कह रहा हूं, कोशिश जरूर करना, ट्राई जरूर करना बेटा। चलो नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, आइए सब देखते हैं। तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बेटा। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सीरीज। हिंदी में इसको कहते हैं बेटा श्रृंखला। मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। हिंदी में किताबों में देखोगे इस नाम से चैप्टर मिलता है। ये होता है बेटा मिसिंग नंबर कह लो, चाहे मिसिंग टर्म कह लो, ठीक है। हिंदी में देखोगे तो किताबों में ये चैप्टर जो है वो लुप्त संख्या या लुप्त पद के नाम से मिलता है, ठीक। आइए शुरू करते हैं। ये दरअसल एक यूनिट होता है और ये पूरा यूनिट एक साथ पढ़ा जाता है, इसमें ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। सीरीज में मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर, ये सब एक साथ शामिल होते हैं, पूरा एक यूनिट, एक परिवार होता है। चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं श्रृंखला से। सीरीज में अगर देखोगे तो श्रृंखलाएं तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक होती है आपकी संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला बेटा, इसी को आप इंग्लिश में कहते हो नंबर सीरीज। सुना होगा नंबर सीरीज, यही होती है बेटा नंबर सीरीज। एक तो ये होती है संख्या श्रृंखला, दूसरी होती है बेटा अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला को इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। और तीसरा श्रृंखला में जो होती है, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है मिश्रित श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा मिक्स्ड सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मिक्स्ड सीरीज कह लो, चाहे आप इसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कह लो। किताबों में इस नाम से ये चैप्टर मिलता है बेटा, ठीक है। चलिए ये श्रृंखला की बात करें। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं कि जब भी संख्याएं थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ती हैं, जब भी संख्याएं थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ती हैं, तब प्लस होता है, मतलब योगफल होता है बेटा, तब योग होता है, मतलब प्लस होता है, एडिशन होता है। आइए एग्जांपल देख लें, बेसिक से एग्जांपल। एक उदाहरण देख लेते हैं सर। एग्जांपल क्या दिया गया? 4, 5, 7, 10, 14 और 19, और हमसे अगला पूछा, बता तो लोगे ना? 4 में कितना जोड़े कि 5 आ जाए? 5 में 7 में 10 आ जाए, 10 4 14 5। समझ पा रहे बेटा? 1 2 3 4 5, अब की बार कितना? 6 आ जाएगा। 19 और 6। अच्छा, एक तो ये स्थिति होती है। एक स्थिति क्या है वो सुनना बेटा। जब भी संख्याएं थोड़ी थोड़ी बेटा, जब भी संख्याएं थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे कम हो रही होती है बेटा, थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे कम हो रही होती, कम होती है या घटती है, तब सब्सट्रैक्शन होता है, घटाव होता है। अगर एग्जांपल समझना चाहें, उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण भी है। जैसे हमसे कह दिया गया 26 के बाद में कह दिया गया बेटा, मान लेते हैं, फिर कह दिया गया 25 के बाद कह दिया 22 के बाद कह दिया 17, ठीक है, 17 के बाद कह दिया 10 के बाद हमसे पूछ लिया 26 में कितना घटाएंगे 25 आ जाए -1, 25 में कितना घटाएंगे 22 आ जाए -3, 22 में कितना घटाएंगे 17 आ जाए -5, 17 में कितना घटाएंगे 10 आ जाए 7। ध्यान से देखो, ये क्रमागत विषम संख्याएं घट रही कि नहीं घट रही? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7, जल्दी बोलो अगला 9। क्या 9 घटा लोगे?
कितना आएगा बोलो बेटा, क्या बात सही है? अच्छा तीसरी स्थिति क्या है? दो स्थितियां ये हो चुकी, तीसरी स्थिति बेटा, तीसरी स्थिति जब भी संख्याएं एकदम से, या कह सकते हो ज्यादा ज्यादा, एकदम से या कह लो आप ज्यादा ज्यादा, जब भी संख्याएं एकदम से या ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ती हैं, जब भी संख्याएं एकदम से या ज्यादा ज्यादा आगे बढ़ती है बेटा, तब प्रोडक्ट होता है, तब मल्टीप्लिकेशन होता है, तब गुणा होता है। एग्जाम्पल अगर समझना चाहें सर, तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, जैसे हमसे कहा 4, फिर कहा बेटा 4, फिर कहा 8, फिर कहा 24, फिर कहा 96, फिर हमसे पूछ लिया। अगर आप देखेंगे सर 4 में, इस 4 से अगर देखोगे तो 96 तक का सफर बड़ी जल्दी आ गया, 4 से 96 तो एकदम से बढ़ रही है, तो बेटा इसमें गुणा हो रहा है। 4 इस 4 में अगर 1 का गुणा करेंगे 4 एकम 4, फिर इस 4 में 2 का गुणा करो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 चौको 96, 96 गुणे कितना करेंगे बोलो भैया 5, आप आएगा 9 पता 45 480, कितना आएगा 480 गुणा करके लिख लोगे। ओके अच्छा, अब आती है आखिरी बात बेटा, आखिरी बात ध्यान देना, आखिरी बात क्या है? जब भी संख्याएं सर, जब भी संख्याएं एकदम से या कह लो ज्यादा ज्यादा, जब भी संख्याएं एकदम से या ज्यादा ज्यादा कम होती है, एकदम से कम हो जाती है, जब भी संख्याएं एकदम से कम होती हैं, तब बेटा डिवीजन होता है, भाग होता है, तब डिवीजन होता है, मतलब भाग होता है। एग्जाम्पल समझना चाहे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने आपसे कह दिया 120, फिर कह दिया बेटा आपसे 60, फिर कह दिया 30, फिर कह दिया 15, और फिर आपसे पूछ लिया। अगर आप देखोगे तो एकदम से कम हो रही है 120 का, और एकदम से 15 आ गया ना। हाँ, तो 120 में अगर 2 का भाग देंगे तो बेटा 60 आ जाएगा, 60 में 2 का भाग दे तो 30, 30 में अगर 2 का भाग दे तो 15, और 15 में भी 2 का भाग 7.5 या 7.5। क्यों भाई बात सही? ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। धीमे धीमे आगे बढ़ती है तो ये होता है, धीमे धीमे कम होती है तो ये होता है, एकदम से बढ़ती है तो ये होता है, और एकदम से कम होती है तो भाग। सर ये बहुत आउटडेटेड चीजें हैं, कभी इनसे प्रश्न पूछे जाया करते थे, कभी। आज की तारीख में इतने 2 कौड़ी के सवाल पेपर में आएंगे, तुम्हें लगता है? देखो जिस समय आप लिख रहे थे, ये एग्जाम्पल जब लिख रहे थे, तो एक बात तो विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, आप में से ज्यादातर लोग आंसर निकाल ले रहे थे। तो सोचिए हमने बताया भी नहीं तब भी निकाल ले रहे हो, तो ऐसी चीजें भला एग्जामिनर क्यों पूछेगा आपसे? ये सब कभी आया करते थे, अब इतनी बेसिक चीजें नहीं आती हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शुरुआत इनिशियल लेवल की, लेकिन अब पेपर में क्या आते हैं? अब पेपर में ऐसी चीजें आती है जिसमें ऑल्टरनेट सीरीज आएगी, या हो सकता है 2 निशान एक साथ चले। अभी तक क्या था, एक निशान चल रहा था, अब जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं उसमें 2 निशान एक साथ चले, हो सकता है 3 निशान एक साथ चले, हो सकता है 4 निशान एक साथ चले। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो पेपर में अब थोड़ा इस प्रकार की चीजें आ रही हैं। हम लोग जब कल आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं मिक्स सीरीज या 4 निशान या 3 निशान इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा, ठीक है? चलिए आज के इतना ही, कल होमवर्क करके आइएगा, डब्ल्यू को पूरा करके आइएगा, ठीक? ओके, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।